दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर प्रकार के लेटेस्ट कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। शीतलपुर गांव चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था। वहाँ की मिट्टी की खुशबू हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। गांव की गलियों में अक्सर बच्चे खेलते, बूढ़े लोग पेड़ की छांव में बैठकर कहानी सुनाते और महिलाएं चूल्हे के पास अपने परिवार की खुशहाली के सपने बुनती। इस गांव में देवांशी नाम की एक लड़की रहती थी। देवांशी 22 साल की थी और अपने सपनों की दुनिया बसाने की चाहत रखती थी। वह पढ़ाई में तेज और गांव की सबसे समझदार लड़की थी। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी, गांव के उत्तर दिशा में स्थित पुराना खंडहर। उस खंडहर के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। लोग डर के मारे उधर जाने से कतराते थे, लेकिन देवांशी का मन हमेशा इस रहस्य को सुलझाने को उत्सुक रहता था। एक दिन देवांशी ने ठान लिया कि वह इस खंडहर का रहस्य जानकर रहेगी। वह अपनी दोस्त आर्या के साथ वहां जाने की योजना बनाने लगी। आर्या पहले तो डरी, लेकिन देवांशी जिद और जिज्ञासा देखकर उसने साथ चलने का फैसला किया। अगली रात चांदनी की हल्की रोशनी में दोनों खंडहर की तरफ निकली। खंडहर की ओर बढ़ते ही हवा ठंडी और अजीब सी लगने लगी। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंची, उन्हें अंदर से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। देवांशी ने साहस बटोरकर दरवाज़ा खोला। अंदर का दृश्य चौंका देने वाला था। एक पुराना कमरा जिसमें फर्श पर अजीब से निशान बने हुए थे। दीवारों पर कुछ अनजान चित्र उकेरे हुए थे। तभी अचानक एक धीमी सी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। दोनों सहम गईं। वहाँ से भागने की बजाय देवांशी ने उन चित्रों को ध्यान से देखना शुरू किया। चित्रों में एक अजीब कहानी छिपी हुई थी। वह एक राजा और उसकी रानी की कहानी लग रही थी, जिनकी मृत्यु इस खंडहर में हुई थी। तभी उन्हें एक कोने में चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वह एक पुराना पेंडेंट था। उस पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। देवांशी ने वह पेंडेंट उठाया और घर लौटने का फैसला किया। घर आकर उसने पेंडेंट पर लिखी भाषा को समझने की कोशिश की। गांव के एक बुजुर्ग जो संस्कृत और पुरानी भाषाओं के जानकार थे, उन्होंने बताया कि वह एक प्राचीन मंत्र है। यह मंत्र किसी छिपे खजाने की ओर इशारा कर रहा था। अगली सुबह देवांशी ने उस मंत्र की मदद से खंडहर में छिपे खजाने की खोज शुरू की। वह मंत्र कह रहा था, जहाँ दीवारों के बीच सबसे गहरा सन्नाटा है, वहीं छिपा है उजाला। देवांशी और आर्या ने खंडहर के कोनों को खंगालना शुरू किया। अंत में उन्हें एक छिपा हुआ दरवाज़ा मिला। जब उन्होंने वह दरवाज़ा खोला तो उनके सामने सोने के सिक्के, गहने और बहुमूल्य पत्थरों से भरा एक बक्सा था। लेकिन तभी एक और अजीब घटना घटी। खंडहर की दीवारों से अचानक धुंध जैसी चीज़ निकलने लगी और उसमें राजा और रानी की आकृति दिखाई दी। राजा ने कहा, यह खजाना हमारी पीढ़ियों की अमानत है। इसे तुम संभाल सकती हो, लेकिन इसे अच्छे कामों में लगाना। देवांशी और आर्या ने वादा किया कि वे इस खजाने का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए करेंगी। खंडहर का रहस्य सुलझाने के बाद देवांशी ने गांव के विकास के लिए काम शुरू किया। खजाने का उपयोग स्कूल, अस्पताल और गरीब की मदद के लिए किया गया। उस रात का अनुभव देवांशी के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने सीखा कि डर के पार ही असली सफलता छिपी होती है। रात का रहस्य एक प्रेरणा बनकर शीतलपुर गांव के हर बच्चे और युवा के दिल में बस गई। देवांशी की कहानी बताती है कि अगर मन में हिम्मत और कुछ करने का जुनून हो तो कोई भी पहेली सुलझाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से ऐसी कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।